तुर्की ड्रामा उर्तुगल आप आजकल पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर देख रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस ड्रामे में ऐसा क्या है जिस बिना पर सऊदी अरब और मिस्र के मुफ्तियों ने इस ड्रामे को देखना हराम करार दिया। इब्तिदा कुछ यूं है कि ड्रामा उर्तुगल सल्तनत उस्मानिया मौजूदा तुर्की की उस अजीम शख्सियत के बारे में है जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इनका नाम उर्तुगल था और उन्हें गाजी उर्तुगल के नाम से भी जाना जाता था। जुल्फ़िकार से अच्छी ना कोई तलवार है, ना अली से बड़ा कोई बहादुर जमीन पर। ये तो हम सब का ईमान है बेशक। सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया 1299 से 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के ज़माने में 16वीं और 17वीं सदी में ये सल्तनत 3 बड़े आज़मों पर फैल चुकी थी। जनूब मशरकी यूरोप, मशरकी वस्ता, शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे असर था। पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। फिर उस्मानियों के ज़वाल का वक्त शुरू हुआ। उस्मानियों का दौर ज़वाल को मौरखीन जदीद दौर भी करार देते हैं। इस दौर में सल्तनत ने हर मुहाज पर शिकस्त खाई और इसकी सरहदें सुकड़ती चली गईं। सवाल यही है कि बाज मुफ्ती, खासकर सऊदी मुफ्ती, इस ड्रामे के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या वजह है कि इस ड्रामे पर सऊदी अरब और यूएई में पाबंदी आयद की गई? वजह कुछ यूं है कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बरसरे पैकार होने वाले कई लश्करों में एक लश्कर आले सऊद का भी था। आले सऊद कई मौके पर मक्का और मदीना में कब्जा करने के लिए सल्तनत उस्मानिया पर हमला करते। अंग्रेजों ने इस तरह आले सऊद को कई बार तुर्की खिलाफत के खिलाफ इस्तेमाल किया। आखिरकार सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का सबब सल्तनत के मामलात में खराबी भी थी, मगर हिजाज मुकद्दस में शिकस्त की वजह आले सऊद थे जिन्हें हुकूमत बरतानिया की हिमायत हासिल थी और वो इसी हिमायत की बदौलत हिजाज मुकद्दस पर कब्जा करने पर कामयाब हो गए। बिलाखिर 1932 में बाकायदा तौर पर बरतानिया ने हिजाज का इलाका आले सऊद को सौंपकर हिजाज के अंदर एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका नाम सऊदी अरब करार पाया। यही वजह है कि सऊदी मुफ्ती या फिर वो मुफ्ती जो सऊदी लाइन को फॉलो करते हैं वो इस ड्रामे के खिलाफ फतवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात खुल गई सल्तनत उस्मानिया जिसके नगमे मुसलमानों को सुनाए जाते हैं उसे तबाह करने में अपने ही लोगों जैसे आले सऊद का हाथ था, तो हर ज़ी-शऊर इंसान सवाल करेगा कि फिर आले सऊद तो किसी तौर पर भी खादिमे हरमैन शरीफैन कहलाने के लायक नहीं। तभी सिरे से ही सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में इस ड्रामे पर पाबंदी लगा दी गई। करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।